कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल
मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने को एकाग्र कीजिए। आप जिस काम में लगे हुए उन सारे कार्यों के समय छोड़ दें और पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बने। आपकी ओर से कोई कमी ना हो। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को जगाइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। ये विश्वास कीजिए कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु आपके करीब हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं, आपको हर प्रकार के रोग से छुटकारा देना चाहते हैं, आपके परिवार में शांति लाना चाहते हैं। वो शांति के राजकुमार हैं। उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। आपके परिवार से भी ये कहना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए।
पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, पिता का आत्मा है। वो जीवित पवित्र आत्मा को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कार्य करें, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें, इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यह कृपा का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं, एक दो पल मौन होकर बिताएं, प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पित कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमें अपने वश में कीजिए, अपने अधिकार में कीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदय को अपनी उत्तेजना से भरिए, हमारे हृदय को अपने उत्साह से भरिए। आइए पवित्र आत्मा। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और विशेष करके इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। यह मेरा विश्वास है, मेरी धारणा है, इस प्रार्थना के द्वारा आप में से कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हमारे लिए चिंता का विषय है, प्रभु उसको हल्का करेंगे। आपके पुराने से पुराने रोगों को प्रभु दूर करेंगे। आपसे अनुरोध है, अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु में लगाएंगे और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय निकालेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया हुआ था। परिवार के मालिक और उनकी पत्नी काफी उम्रदार हो चुके थे। उनका एक ही बेटा है 30 साल का, और वो भी काफी वर्षों के बाद उनको मिला था। और वो बेटा काम करने से इनकार करता है। कहीं भी काम पे जाता है, 1-2 महीने के बाद उसको छोड़ के वापस आ जाता है। फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वापस आ जाता है। कभी कहता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, कभी कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, कहता है कि काम ज्यादा है। माँ बाप 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे बहुत दुखी हैं। वे सोचते हैं कि इस बेटे की शादी कैसे होगी, अगर वो अच्छा काम ना करें तो कौन लड़की उसका हाथ थामेगी। कुल मिलाकर बहुत निराश थे। मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। ये बालक छोटा था उस समय, या उसके जन्म से पहले उसके माँ बाप बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी जीते थे। अच्छा कपड़ा पहनना, टूर जाना, खाना पीना। जब बच्चा हुआ उसके बाद भी उस बच्चे को भी इसी तरह से पाले थे। अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छी तरह खिलाना। इस कदर वे लोग खिलाते थे कि उसकी बुद्धि का विकास कम हुआ और पढ़ने में वो कमजोर था। और आज वे रो रहे हैं कि हमारा बेटा काम नहीं करता है। वो आलस्य का शिकार हो गया है, वो आलसी हो गया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई लोगों की समस्या है कि वे आलस्य के शिकार बन गए हैं। वे आलस्य के आत्मा के कब्जे में आए हैं। थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र की अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, जैसा कि जब मैं आपके साथ था आपको मैंने एक नियम दिया था, जो काम करना नहीं चाहता है उससे भोजन ना दें। जो काम करना नहीं चाहता है उसे भोजन ना दें। सूक्ति ग्रंथ में हमें बहुत सुंदर सुंदर वचन मिलते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 से हम पढ़ते हैं, आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे, तुम अपनी नींद से कब जागोगे। थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूट पड़ेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। वचन कहता है,
आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? आलस्य एक खतरनाक चीज है। कलीसिया में मूल पापों के बारे में सिखाती है, 7 मूल पाप। इन 7 मूल पापों में एक पाप है आलस्य। इसको क्यों मूल पाप बताया गया है? इसमें से अन्य पाप उपजते हैं, उत्पन्न होते हैं। आलसी आलस्य में आकर क्या क्या नहीं कर सकता है? चोरी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी का छीन सकता है। हमें सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है। दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा, जो 40 वर्षों तक इस्राएल पर शासन किया था, ईश्वर का प्रिय राजा। सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 से, वसंत ऋतु का समय था, जब इस सभी राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध के लिए जाया करते थे। लेकिन इस बार दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने अपने सेनाध्यक्ष योआब के साथ सारी सेना को भेजा और दाऊद यरूशलेम में ही रह गया, राजमहल में रह गया। उसके अंदर आलस्य आ गया। वचन में लिखा हुआ है, दोपहर को उसने अच्छी तरह भोजन किया, भोजन के बाद विश्राम किया, विश्राम करने के बाद शाम के समय उठकर अपनी महल के छत पर टहल रहा था। आलसी की आंखें प्रलोभन ढूंढती हैं। दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा था। उसे दूर एक नारी को नहाते हुए दिखाई दिया और उसकी नजरें उस पर गईं और उससे मोहित हो गया। अपने एक नौकर को यही पता लगाने के लिए भेजा कि वो कौन है। जब दाऊद को पता चला कि वह उसकी ही सेना के एक साधारण सैनिक की पत्नी है, उसको बुलवाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब उस नारी ने बाद में दाऊद को इस बात का पता लगवाया कि मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, उसको छिपाने के लिए दाऊद ने उसके पति को सेना से बुलाया और उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह सोने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद को बहुत क्रोध आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी भेजा सेनाध्यक्ष के नाम पर कि इस बात का ख्याल करना कि इसको सबसे आगे खड़ा करना सेना के, और इस बात का पता लगाना कि ये मार डाला जाए। वो मार डाला गया। दाऊद ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना ली। पाप पर पाप कहां से शुरू हुआ? आलस्य से। दाऊद को लड़ने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने सोचा कि इतने साल मैं लड़ता रहा, इस साल में विश्राम करूं। आलस्य आ गया, जिसके कारण उसके जीवन में पतन हुआ। अपराध पर अपराध उसने किया। हम पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 19 में, आलसी का पथ कांटों से भरा है। आलसी का पथ कांटों से भरा है। दाऊद के आलस्य का फल क्या था? परिणाम क्या था? कांटे पर कांटे। उसके ही परिवार में विभाजन आ गया। उसका एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, दूसरा बेटा उस बेटे को मार डालता है, और आज वही बेटा दाऊद को मार डालने के लिए तत्पर है। दाऊद को यरूशलेम छोड़कर जंगल की ओर भागना पड़ा, और उसके बाद भी उस परिवार पर विभाजन आया। आलस्य कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हमें पढ़ने को मिलता है, एक कुलीन व्यक्ति अपना घर छोड़कर परदेश जाता है और जाते समय अपने सेवकों को बुलाता है और उनकी योग्यता के अनुसार किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000 अशर्फियां देता है व्यापार करने के लिए। जब वो वापस आया,
जिसने 5,000 पाया था उसने 10,000 बना दिया था। आकर कहा कि मालिक आपने मुझे 5,000 दिया, मैंने उसको 10,000 बना दिया, ये लीजिए। मालिक ने कहा शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। इसी तरह 2,000 पाए हुए नौकर भी आकर बोला कि मैंने उसको दुगना किया है। मालिक ने वही कहा। लेकिन जिसको 1,000 मिला था उसने सोचा कि मेरा मालिक बहुत क्रूर है, जहां वो बोता नहीं वहां पे वो काटता है, इसीलिए वो डर गया। इसीलिए उसने उस 1,000 को ले जाकर एक कपड़े में बांधकर मिट्टी के नीचे रखा, अंदर रखा, छिपा कर रखा। जब मालिक आया तो कहा मालिक ये 1,000 आपने मुझे दिया था, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, जहां बोते नहीं वहां पे आप काटते हैं, इसीलिए मुझे डर था कि मैं खो ना दूं, इसीलिए मैंने व्यापार नहीं किया, मैंने छिपा कर रखा, ये लीजिए। मालिक ने कहा रे दुष्ट और आलसी सेवक, मैं तुम्हारे ही वचनों से मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर तुम्हें डर था कि मैं क्रूर हूं तो क्या इसे किसी महाजन के यहां नहीं रख सकते थे ताकि सूद कम से कम मिल जाता? उसको पकड़कर बंदी गृह में रखा जाता है। एक सुंदर दृष्टांत है। ईश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों को बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन जो छिपा कर रखता है उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। हमें सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 तक एक सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से 8 तक बहुत ही सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, आलसी तुम चींटी के पास जाओ। सुनिए, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। प्रभु कहते हैं आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। उसका निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं है। छोटी सी चींटी अपने लिए परिश्रम करती है, अपने लिए मेहनत करती है और अपने लिए कमाती है, पाती है, इकट्ठा करती है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 128 उसके वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। कई साल पहले मैंने एक छोटी सी अंग्रेजी फिल्म देखी। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी को काफी हद तक बदल डाला। वो फिल्म थी माई लेफ्ट फुट, अर्थात मेरा बायां पैर। एक जवान लड़का था जो केवल अपनी इच्छा से बाएं पैर को ही हिला सकता था। शरीर का कोई भी अंग वो अपनी इच्छा से चला नहीं पाता था। मेहनत करता था लेकिन हो नहीं पाता था। ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में स्पैस्टिक बोलते हैं, जिनके नस और इंद्रियों का जो मेल है टूटा हुआ है। उसका बाएं पैर केवल चलता था अपनी इच्छा से। एक दिन की बात है, उसके छोटे भाई और बहन पढ़ने के कक्ष में बैठकर पढ़ रहे थे और इस युवक ने एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उठाया और अपने बाएं पैर से जमीन पर लिखने का प्रयास किया, MA मां। और उसके भाई बहन चिल्लाने लगे, हंसने लगे। उसकी मां किचन में खाना पका रही थी, दौड़ के चली आई पता लगाने के लिए आखिर क्या हो रहा है। उसने देखा कि उस लड़के ने, युवक ने अपने बाएं पैर से लिखा है मां। उस मां ने उसको गले से लगाया और कहा कि बेटा मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। आप विश्वास करेंगे, उस लड़के ने अपने बाएं पैर से लिखना शुरू किया और उसने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है माई लेफ्ट फुट, मेरा बाएं पैर। और उसको फिल्म चलचित्र बनाया गया और उसको
ऑस्कर अवार्ड मिला, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। उस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने समय को बर्बाद नहीं कर पाता हूं, एक पल को भी बर्बाद नहीं कर पाता हूं। अपने समय का सही उपयोग प्रयोग करने का प्रयास करता हूं। कुछ साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ से एक परिवार आश्रम में आया था। पत्नी ने कहा कि पति सरकारी नौकर है, बहुत अच्छे पद पर है, लेकिन नौकरी जाने वाली है। मैंने पूछा क्या कारण है? ये काम पे जाते नहीं हैं, ये बड़े आलसी बन गए हैं, घर पे पड़े रहते हैं। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कब से समस्या आपको? बोलता है कि बचपन से मुझे आलस्य की समस्या है, लेकिन जब नौकरी मिल गई उसके बाद तो बिल्कुल ही मन नहीं करता काम करने के लिए। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, नींद को प्यार मत करो, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। वचन कहता है नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 में उसके वाक्य 4 और 5 में हमें बहुत सुंदर वचन मिलते हैं, बहुत सुंदर है। वचन में लिखा हुआ है, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता है वो बुद्धिमान है। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वो बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वो घृणित है। कई लोगों को नींद से बहुत ज्यादा ही प्यार है, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं। नतीजा क्या है? वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 25 में, आलसी का लालच उसे मारेगा, क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। वचन में लिखा हुआ है कि आलसी का लालच उसको मारेगा। आलसी बहुत सारे सपना देखता है और बहुत सारी मांगे रखता है, सोचता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है यही लालच उसको मारेगा, उसको तड़पाएगा। वो परेशान रहेगा कि मुझे ये चाहिए लेकिन ये मिलता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। बहुत कुछ चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता है, उसके लिए परिश्रम करना नहीं चाहता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियां दूल्हे की अगवानी करने के लिए मशालें लेकर निकल पड़ती हैं। उनमें से 5 कुंवारियां समझदार थी, उन्होंने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिया था। लेकिन 5 नासमझ थी, उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया था, कुप्पियों में तेल नहीं लिया था। दूल्हे के आने में देर हो गई, रात का समय था, सभी ऊँघने लगे। आधी रात में आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है और सभी कुंवारियां जग गईं। उन्होंने देखा कि हमारी मशालें बुझने को हैं। समझदार कुंवारियों ने अपनी कुप्पी के तेल को मशालों में डाल दिया, मशालें जलने लगीं। नासमझ लोगों ने कहा, कुंवारियों ने कहा कि हमें भी तेल दीजिए। समझदारों ने कहा कि कौन जाने कि ये तेल हमारे लिए काफी होगा कि नहीं होगा, आप लोग जाके खरीदिए। और वे खरीदने के लिए गए रात के समय, आधी रात को, और जब तक कि वे वापस आए तब तक दूल्हा अंदर आ गया और विवाह मंडप बंद हो गया। समझदार कुंवारियां अंदर गईं, नासमझ कुंवारियां बाहर रह गईं। एक ही उद्देश्य के लिए सभी निकल पड़े थे, दूल्हे की अगवानी करने के लिए, विवाह मंडप में दूल्हे के साथ आनंद मनाने के लिए। लेकिन समझदार कुंवारियां उसके अंदर प्रवेश कर गईं, नासमझ बाहर रह गई। ऐसा क्यों? क्योंकि नासमझ कुंवारियों ने अपने लिए तैयारी नहीं की थी। समय रहते समय भी उन्होंने तैयारी नहीं की। उन्होंने सोचा देखा जाएगा, अगर देर हो जाएगी तो देखा जाएगा। कई लोग इस दुनिया में इसी तरह होते हैं, टालने वाले।
कई आलसी लोग अपने कार्यों को टालते हैं, कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। कई लोग अपने कार्यों को टालते रहते हैं, बाद में के लिए टालते रहते हैं। बहुत सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार सुनिए क्या लिखा हुआ है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। जब हल चलाना था उस समय उसने हल नहीं चलाया, खेत जोतना था खेत नहीं जोता, बीज बोना था बीज नहीं बोया। अब वो फसल काटने के लिए जाता है, ढूंढने पर भी उसको फसल नहीं मिलती है। हमें उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पे लिखा हुआ है, हर बात के लिए एक समय होता है। बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है। जो बीज नहीं बोता है वो फसल नहीं काट पाएगा, जो समय पर बीज नहीं बोता है उसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी। हर बात के लिए एक समय होता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है, आलसी की आशा व्यर्थ है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। वचन कहता है, आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। आलसी लेटे लेटे महल बनाता है, सपनों का महल बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन होता नहीं है। परिश्रमी की इच्छा पूरी होती है। जो परिश्रम करने के लिए तत्पर है उसकी इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आलस्य एक बहुत बड़ा बंधन है। कई परिवार उसके आलसी सदस्यों के कारण बर्बाद होते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके परिवार में कई सदस्य हों जो आलसी हों, पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई के समय खेलते रहते हैं, मोबाइल में खोए हुए हैं, या नौकरी नहीं पाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ टहलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, कपड़े पे जोर है, भोजन पर जोर है, टूर पर जोर है, परिश्रम पर जोर बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ऐसे बंधनों से आजाद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आगाह किया है, हमें आह्वान किया है कि हम परिश्रमी बने, हम प्रभु पर भरोसा रखें, परिश्रमी बने, ताकि तू हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। हमारे अंदर जो आलस्य की आत्मा है, उस आलस्य की आत्मा को निकाल कर हमें आजाद कर यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को तू आजाद कर, स्वतंत्र कर। तूने अपने पवित्र वचन में कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें स्वतंत्र कर, आलस्य की आत्मा से, इस बंधन से हमें आजाद कर, स्वतंत्र कर, ताकि हम परिश्रमी बने। तूने अपने वचन में कहा है कि तेरे पिता की महिमा इसमें है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और तेरे शिष्य बने रहें। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 8 में तूने कहा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हमें आलस्य से बचा, आलस्य की आत्मा से छुटकारा दे, हमें स्वतंत्र कर, ताकि हम परिश्रम कर सके तेरी महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, पिता की महिमा के लिए। आमीन।
आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आप इस समय सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। प्रभु की आराधना में लग जाइए। ये आराधना का समय हमारे लिए आशीष का समय बने। प्रभु यीशु ने कहा, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समय प्रभु को समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए। क्या आप रोगी हैं, बीमार हैं, अपनी बीमारी को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए। क्या बेरोजगार हैं, निसंतान हैं, बेघर हैं, आपके परिवार में तंगी है, परेशानियां हैं, उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए।
हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए। स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में विराजमान सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। वो हमारी स्तुति, प्रशंसा और आराधना के योग्य है। वो टूटे दिलों को जोड़ने वाला है, वो दुखियों को दिलासा देने वाला है, वो रोगियों को चंगा करने वाला है, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने वाला है। उस महान प्रभु की उपस्थिति समय एहसास कीजिए। हो सकता है पहली बार आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हो सकता है आप विश्वासी नहीं है लेकिन ऐसे देखने के लिए आए हैं। इस समय अपनी आंखें बंद रखना और अपना हृदय खोलना। जीवित और महान परमेश्वर की हम आराधना करें। आराधना में लग जाइए और आपके जीवन में आप देखना कि आपके जीवन में प्रभु क्या करने जा रहे हैं। आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा है। जब हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करने लगते हैं, हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करने लगते हैं, प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी देते हैं, रोगों से छुटकारा देते हैं। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। वो प्रभु की आशीष आपकी ओर इस समय बह रही है। कई लोग जो टूटे हैं, रो रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं? प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते हैं। यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाया है। अपने आप को आपके लिए चाहने वाले वो प्रभु आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? आपकी परिस्थिति कितनी विकट क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी दयनीय क्यों ना हो, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है। अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को सहयोग दीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। अपने भरोसे के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को सहयोग दीजिए। यह जरूरी है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र बनाया है और उस स्वतंत्रता पर वो गर्व करते हैं। आप स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए प्रभु पर विश्वास करने लगेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। यह आशीष का समय, अनुग्रह का समय है। प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ विश्वास के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए, जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों के द्वारा हमें विश्वास मिला है, हमें विश्वास मिला है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन परिस्थितियों ने जिन परिस्थितियों ने हमें तेरे पास लेके आया है, हमें तेरे पास लेकर आया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके लिए
धन्यवाद देते हैं। जीवन के सारे दुखों के लिए, जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारे दर्द के लिए सारे दर्द के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद इस देते हैं। संसार में आने के लिए, संसार में आने के लिए, हमारी तरह इंसान बनने 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 हमारे के लिए, दुखों में सहभागी होने के लिए, हमारे दुखों में सहभागी होने के लिए, हमारे पापों के लिए दंड भोगने के लिए, हमारे पापों के लिए दंड भोगने, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस के बलिदान के लिए, क्रूस के बलिदान के पुनरुत्थान के लिए, पुनरुत्थान के पिता लिए, के दाहिने विराजमान होकर पिता के दाहिने विराजमान हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने इस विश्वास को बांटने के लिए, 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 तेरे बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए तेरे बारे में सुसमाचार सुनाने के हमें लिए उत्साह दीजिए, हमें उत्साह दीजिए, साहस दीजिए। साहस दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धैर्य साहस उत्साह, धैर्य साहस उत्साह। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु यीशु अपने पवित्र और मूल्यवान रक्त का अभिषेक आपको और आपके परिवार और आपके घर को दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए इस समय। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा हमारा उद्धार किया है। यीशु का रक्त मूल्यवान है, निर्दोष है, पवित्र है। उस रक्त की योग्यता से इसी वक्त प्रभु हमें शुद्ध करे, हमारे घरों को, परिवारों को शुद्ध और पवित्र करे। आइए समय हम अपने बीच के सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक एक रोगी की अवस्था प्रभु जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि आप कैसी कैसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। ये मत सोचिए कि प्रभु नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाना और प्रभु के दुख भोग के साथ उसको जोड़ देना। प्रभु से कहना है कि प्रभु तुझे जितना दुख भोगना पड़ा तेरे शरीर में,
तेरा संपूर्ण शरीर चोटों से भरा हुआ था। मैं अपने जीवन की इस दर्द पीड़ा को तेरे उन चोटों के साथ जोड़ देता हूं। मुझ पर दया करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, उसके ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु की एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु की एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो रहे हैं। यीशु के एक एक चोट के द्वारा हम भले चंगे हो रहे हैं। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के एक एक चोट के द्वारा, यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं एक एक भाई बहन को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, चंगाई, चंगाई। हृदय रोग से चंगाई, हृदय रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के रोग से इसी वक्त यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर उनके पवित्र लहू की विशेष योग्यता से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु के पवित्र शरीर की आशीर्वाद प्राप्त करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे